दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसके लिए हो सकता है आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे या फिर आप परेशान हो, इसीलिए आप इस वीडियो पर आकर पहुँचे हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, अगर बाई चांस आपका वीडियो आपका फ़ोटो आपके हाथों से कैमरा के अंदर से डिलीट हो चुका है, तो इन दैट केस हमें उस फोटो या वीडियो को रिकवर कैसे करना है और क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, उसी चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज़ ये बहुत ही सीरियस इशू है। सो बट होप आप लोग माइंड नहीं करोगे और अच्छे से देखोगे इस वीडियो को और समझोगे इस बात को कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अपने डिलीटेड वीडियोस या फोटोज़ को वापस लाने की। तो चलिए जी दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं अपने कैमरा की। तो आपके पास कोई सा भी कैमरा हो, अभी मेरे पास निकॉन का D3500 है। बिगनर लेवल का कैमरा है भाई साहब, बिगनर लेवल का कैमरा। ओके, इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड इंसर्टेड है एंड मेमोरी कार्ड जो है इसके अंदर TF है। तो TF मीन्स कार्ड के अंदर एक छोटा सा SD कार्ड होता है और साथ में बैटरी भी इंसर्टेड है। और अभी अगर मैं ऑन करके बता दूं, सो इट इज़ फुली चार्ज्ड। ओके, सो अब इसके बाद की अगर मैं बात करता हूँ आपके साथ, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप फ़ोटो शूट या वीडियो शूट करें, मींस अगर आप किसी की शादी शूट कर रहे हैं या फिर किसी का कोई फंक्शन या कोई भी प्राइवेट कोई मोमेंट्स आप शूट कर रहे हैं, तो इसमें यह क्या होता है कि भाई वो वाले मोमेंट्स, वो वाले टाइम एक बार हो गए तो बार बार तो बंदा करेगा नहीं। 10-20 लाख खर्चा करेगा शादी पे या फिर उन मोमेंट्स पे रिक्रिएट करेगा, वो बात तो है नहीं भाई। तो जो होता है एक ही बार होता है, क्योंकि गुजरा पल वापस नहीं आ सकता। तो इस चीज़ का आपको बड़ा ही ध्यान रखना है अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं या फिर आप पार्ट टाइम ही करते हैं या फिर आपका पर्सनल कैमरा है। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें कि जब भी आप फ़ोटो शूट करें, ठीक है, फ़ोटो शूट जब आप करें तो उस वक्त एक चीज़ जो ज़्यादा मैटर करती है वो ये करती है कि आप किस तरह से फ़ोटो शूट कर रहे हैं। आप स्क्रीन के अंदर फ़ोटो शूट कर रहे हैं या फिर आप इस आई के अंदर फ़ोटो शूट कर रहे हैं। अभी बेसिकली अगर आप आई के अंदर फ़ोटो शूट करेंगे ना, तो इसका एक फ़ायदा रहता है कि आप मतलब आसानी से फ़ोटोज़ उठाते रहोगे और आपको कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी देखो, फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक अ शॉट आई के अंदर, ओके, एक सेकेंड, लेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, सॉरी कैप लगा हुआ है आगे। डोंट वरी, आपको पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। पहले मैं आपको थोड़ी सी वो चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अगर बोर हो रहे हो वीडियो को तो आप छोड़ के जा सकते हो भाई साहब, देखिए, क्योंकि मैं अगर कोई चीज़ सिखाऊंगा तो वो 100% जेन्युइन सिखाऊंगा और उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपको अच्छे से पता चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। क्योंकि आप लोग देखो, अभी अगर आप देख के चले जाओगे कि आपको रिकवरी कैसे करनी है, लेकिन बाद में हो सकता है आप फिर से वही गलती करो, तो फिर भैया एक एक ही गलती को बार बार कितनी बार दोहराओगे। तो देखो, आई के अंदर फोटोग्राफी करने का फ़ायदा, ये हमने फ़ोटो क्लिक किया। इसका क्या है, आप एट अ टाइम जितने मर्जी फ़ोटो क्लिक करो, आपको फोकस वगैरह की टेंशन नहीं रहती है। अब अगर आप लाइव व्यू को यूज़ करके फ़ोटोग्राफी करते हैं, ठीक है, सच इज़ दिस, फोकस वगैरह हो जाएगा और फोटो उठ भी जाएगा। बट ये है कि इसके अंदर काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। इसके अंदर काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है और टाइम कंज्यूमिंग के अंदर क्या है कि भाई देखो, आप लोग ये सोचते हो कि आई के अंदर फ़ोटो उठाएंगे, जल्दी जल्दी फ़ोटोज़ उठ जाएंगे और भाई हम अगला फ़ोटो ले लें। भाई अगर आपका पिछला फ़ोटो ही नहीं रहा तो आप अगले फ़ोटो को क्या करोगे। आई के अंदर यही प्रॉब्लम होती है। आप आई के अंदर फ़ोटो उठाओगे ना, ऑन करने के चक्कर में चलो जी सेटिंग में जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, और ये देखो जी, ऑन कर मेन्यू को ऑन करते ही सामने आपको डिलीट का ऑप्शन आ गया। अब आप जल्दी जल्दी इस पर क्लिक करोगे तो फ़ोटो डिलीट, आपकी सारी मेहनत खत्म। तो ये मेरी सबसे बड़ी सजेशन है आप सबके लिए कि जब भी आप फोटोग्राफी करें, स्क्रीन में करें, क्योंकि स्क्रीन में आपको आपके फ़ोटो का प्रीव्यू ऑलरेडी मिल चुका होगा और आप वापस आकर इस तरह से देखने की कोशिश मत करो भाई हमने कौन सा फ़ोटो लिया और कौन सा नहीं लिया, क्या वो बात की बातें हैं, ठीक है। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर शूट, ओके। अभी हमें क्या करना है कि देखो, अब बाई चांस फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पहले अगर इस तरह से आप आए और आपका जो एक फ़ोटो है यहाँ से डायरेक्टली डिलीट हो गया, ठीक है ना, ये फ़ोटो डिलीट हो गया यहाँ से, ओके। तो फ़ोटो डिलीट हो गया भाई, तो वो चला गया, ठीक है ना। सच इज़ जिस तरह से मोबाइल फ़ोन के अंदर डंपस्टर होता है या उसके अंदर रिसाइकल बिन होता है, तो उसके अंदर फ़ोटोज़ जो होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं, लेकिन कैमरा के अंदर इस तरह का अभी तक कोई ऐसा ऑप्शन आया नहीं है, खास करके बिगनर्स कैमराज़ के अंदर। अभी बड़े कैमराज़ में होंगे भी, बट आई डोंट नो अबाउट दैट।
तो इन कैमराज़ के अंदर तो ये सिस्टम रहता है भाई कि अगर आप मिसाल के तौर पे एक फ़ोटो को डिलीट कर दिया, ये फ़ोटो गया, ठीक है? अब ये वापस आने वाला नहीं है, आप चेक कर लो, कहीं पे नहीं होगा। और इस कैमरा के अंदर का ये डम्स्टर टाइप कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं रहता है। तो एक मेन तरीका अभी मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने फ़ोटोज़ को चाह के भी डिलीट नहीं कर पाओगे भाई। देखो, यहाँ से लॉक कर दो, ठीक है? यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लॉक का। इस कैमरा को यहाँ पे आपको चेक कीजिएगा, EALLFL, तो ये कहाँ पे आएगा, इसको क्लिक करना, यहाँ पे एक की लग जाएगी, दैट मीन्स आपका फ़ोटो लॉक हो चुका है। अभी आप क्लिक करो डिलीट के ऊपर, दिस कैन नॉट प्रोटेक्ट हो गया आपका फ़ोटो यहाँ पे, तो आप चाहकर भी इसको डिलीट नहीं कर सकते। अब बाय चांस वैसे तो अगर आप कार्ड को फॉर्मेट भी करोगे तो आपका वीडियो या फ़ोटो जो है वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। बट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने लॉक लगाना भूल गए एंड यू हैव फॉर्मेटेड योर कार्ड फ्रॉम हेयर, ठीक है ना? आपने सारे फ़ोटोज़ को जो है वो यहाँ पर डिलीट पे क्लिक किया, या फिर एक आसान सा ऑप्शन आता है भैया, रीसेट योर कार्ड, ओके, ये फॉर्मेट, ये है फॉर्मेट SD कार्ड। आपने सोचा कि फ़ोटोज़ निकाल लिए, फ़ोटो निकले नहीं और यहाँ पे आपने फॉर्मेट पे दबाया नहीं और सब बूम ख़त्म, ठीक है? तो अब जब वापस जाओगे तो फोल्डर कंटेन्स नो इमेजेस, अब यहाँ पर तो भैया कुछ भी नहीं है। तो इससे में क्या किया जाए, ठीक है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो प्रिकॉशन है आपने क्या करना है, जब जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका जो कार्ड है वो एम्प्टी हो चुका है, सबसे पहले उसी वक्त देखो कि ऐसा है कि आपको लगता है कि आप मिसाल के तौर पे आप फ़ोटोज़ उठा रहे थे, फ़ोटोज़ डिलीट हो गए और फिर आप शूट कर रहे हो। अब देखो, अगर ये कार्ड यहाँ पे खाली है, ठीक है, जिस तरह से ये कार्ड अब यहाँ पे खाली है और फोल्डर कंटेन्स नो इमेजेस, और आपने अभी तक कोई फ़ोटो भी इस पे नहीं उठाया, ये समझ लो भैया आपके फ़ोटोज़ वापस आने के 99% चांसेस हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी गलती की है, आपको पता नहीं था, आपने फ़ोटोज़ डिलीट करके आप कार्ड के फ़ोटोज़ के ऊपर डिलीट के ऊपर आप फ़ोटोज़ उठा के सच इज़ लाइक दिस, तो अब समझो आपकी जो पहले फ़ोटोज़ हैं दे हैव गॉन, भैया वो चले गए, ठीक है ना? समझ लो अब वो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि कार्ड जो फाइल है, फाइल के ऊपर एक फ़ाइल सेव हो गई, अब वो जो फाइल वहाँ पर पीछे जंक में बची हुई थी वो टोटली लॉस हो गई, ठीक है? ये गलती कभी मत करना। आपको लगता है कि आपके फ़ोटोज़ जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं या फिर कार्ड फॉर्मेट हो चुका है, कुछ भी आपका जो डाटा इसके अंदर आपको चला गया है, उसी वक्त क्या करो, कैमरा को ऑफ़ कर दो, ठीक है? कैमरा को ऑफ़ करते ही मेमोरी कार्ड निकाल के बाहर रख दो। अगर आपका शूट ज़रूरी है, दूसरा कार्ड यूज़ कर लो, उस कार्ड के ऊपर बिल्कुल भी मत शूट आउट करो, क्योंकि अगर आप फाइल के ऊपर फाइल सेव करोगे, पहली फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी और फिर उसको लाने का कोई सा भी यहाँ पे उपाय है ही नहीं भाई साहब, फिर आपको रोना है। तो ये तो रही बात आपके प्रिकॉशंस की कि क्या-क्या आपको नहीं करना है। अब देखो, आप फ़ोटोज़ को रिकवर किस तरह से कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं फ़ोटोज़ को रिकवर करने के, बहुत सारे तरीके होते हैं फ़ोटोज़ को रिकवर करने के, लेकिन आप इसे फ़िज़िकल फ़ॉर्म में ही रिकवर कर सकते हो। सच एज़ आप अभी बोलोगे भाई कि हम बैठे हुए हैं दिल्ली में, तो आप किसी जगह पे हो, आप कश्मीर में हो, तो आप मुझे बोल रहे हो कि भाई आप वहाँ से करके दोगे। देखो, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ, आपको अगर आपके फ़ोटोज़ डिलीट हो चुके हैं तो सिंपली एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा आपको, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, आईडी भी मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाओ और मैं आपको एक आईडी दे देता हूँ, ठीक है? नंबर थोड़ा ज़्यादा ही इम्पर्सनल हो जाता है। आपको मैं आईडी दे देता हूँ, उस आईडी के ऊपर आप मैसेज कीजिए, ठीक है ना? उस आईडी के ऊपर मैसेज करने के बाद आप लिख दीजिए, हाय भैया, मुझे फ़ोटोज़ अपने रिकवर करने हैं। वो आईडी मेरी है, इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे बताओ। और ये जो टेक्नीक है, पहले मेरे को, अगर आप मेरे कहीं इन बिटवीन या आप इन ईयर रहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे पास आओ, मैं आपको शॉप के ऊपर करके दे दूँगा। कुछ चार्जेस हैं, ठीक है ना? जितने फ़ोटोज़ होंगे उस हिसाब से मैं चार्जेस लूँगा आपसे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 500 फ़ोटोज़ हैं तो उसके मैं 1000 रुपये ले लूँगा आपसे रिकवर करने, क्योंकि भाई 1000 क्या, अगर आप 10,000 भी दो वो भी कम है, क्योंकि आपका इज़्ज़त भी है और किसी की शादी या किसी के पर्सनल फ़ोटो हैं तो आप समझ ही सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप मेरे इन नियर बिटवीन आते हो तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल मेक यू श्योर कि आपका 100% आपके फ़ोटोज़ जो हैं वो वापस आएँगे। लेकिन अगर आपने ये गलती नहीं की है, क्योंकि पहले ही बता देता हूँ, अगर आपने फ़ाइल के ऊपर फ़ाइल सेव कर दी है भाई, फिर मैं क्या, कैनन, निकॉन के कैमरा मैन्युफैक्चरर भी या फिर जो कार्ड आप कर रहे हो ना, तो उसका मालिक भी आपको फ़ोटोज़ रिकवर करके नहीं दे सकता, क्योंकि ये पॉलिसीज़ होती हैं। फ़ाइल के ऊपर फ़ाइल कभी भी सेव मत करना, वरना आपके फ़ोटोज़ रिकवर नहीं होंगे। तो उसके बाद अगर आप किसी और स्टेट से हो या किसी और जगह से हो, आप मुझे रीच नहीं कर सकते हो, सिंपली कम टू मी, मुझे मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर, ये मेरा लिंक है, ये हैंडलर है, आप वहाँ पर आइए और वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आपको क्या करना है, किस तरीके से आपके फ़ोटोज़ रिकवर हो जाएँगे। तो क्योंकि ये ट्रिक मैं अभी यहाँ पे सामने नहीं ला सकता, बिकॉज़ दिस ट्रिक इज़ पेड, और क्योंकि अगर मुझे इस चीज़ के बारे में पता है तो ऑब्वियसली आई कुड चार्ज सम मनी, क्योंकि ये स्किल है भैया।
तो स्किल है इसलिए हम थोड़े बहुत पैसे चार्ज करेंगे और आपके फ़ोटोज़ आपको रिकवर करके दे देंगे। हाँ, अगर आप को फ्री में देखो, फ्री में तो फ़िलहाल भाई कोई भी करके नहीं देगा आपको फ़ोटोज़, क्योंकि इसके चार्जेस लगते ही हैं, क्योंकि ये तो है भी पेड चीज़ है। तो आप लोग सिंपली इंस्टाग्राम हैंडलर यहाँ पर भी हर जगह पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपके फ़ोटोज़ डिलीट हो चुके हैं। एंड मैं आपके साथ इस चीज़ का मैं शो करता हूँ कि आपके फ़ोटोज़ 100% मैं आपको रिकवर कर दूँगा इन केस अगर आपने ऐसा किया है तो। हाँ, अगर आपने कोई ऐसी गलती कर दी है जो मैंने आपको बताई इनमें से, तो भैया फिर मुझे मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गालियाँ खा लो ठीक है। तो चलिए जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और कोई सी भी क्वेरीज़ हो, कुछ भी हो, इंस्टाग्राम पे आ जाओ भाई, जो कमेंट में लिख दो, आपका भाई आपको जवाब ज़रूर देगा। थैंक यू।